नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। चलिए, ज्योग्राफी की क्लास में हम लोगों ने जो है भारत के भौतिक स्वरूप में जो है हिमालय के बारे में, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र हिमालय, इसके बाद जो है मैदानी क्षेत्र और आफ्टर दिस हम लोगों ने प्रायद्वीपीय पठार पे बात कर ली है। आज ये लास्ट टॉपिक है भारत के भौतिक स्वरूप का, जिसका नाम है समुद्र तटीय मैदान। समुद्र तटीय मैदान, इस मैदान का निर्माण जो है यहाँ सागर की लहरों के द्वारा, ज्वार भाटा के द्वारा हुआ है। देखिए, ये जो समुद्री तट मैदान है, समुद्र तटीय मैदान, इसके निर्माण की अगर बात करें तो इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? तो इसका निर्माण हुआ है सागरीय लहरों के द्वारा। सागरीय लहरों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, सागर की लहरें जब आती हैं तो यहाँ जो मिट्टी वगैरह होती है उससे जो है इस मैदान का निर्माण हुआ है। यहाँ गुजरात से लेकर जो है इधर ये महाराष्ट्र तक का जो तट है, इसको गुजरात के तट के नाम से जानते हैं। ये यहाँ से एक नदी आती है नर्मदा, और इधर एक नदी आती है ताप्ती। ये ऊपर वाली नदी कौन सी है? नर्मदा है, और नीचे वाली है ये ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती के बीच में जो है इस पश्चिम तटीय मैदान की सर्वाधिक चौड़ाई है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए जो है ये प्रायद्वीपीय जो मैदान, समुद्र तटीय मैदान है, इसमें पश्चिमी तट की सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ पर है? तो पश्चिमी तट की सर्वाधिक चौड़ाई जो है नर्मदा और ताप्ती के बीच में है। ठीक है, क्लियर है। जबकि इस मैदान की अपेक्षा ये पूर्व तटीय जो मैदान है, इसकी चौड़ाई सभी जगह पर इससे अधिक है। और यहाँ तमिलनाडु में जो है पूर्व तटीय मैदान की चौड़ाई सबसे ज़्यादा है। ठीक, पश्चिम तटीय मैदान की सर्वाधिक चौड़ाई यहाँ पर है, और पूर्व तटीय मैदान की सर्वाधिक चौड़ाई जो है यहाँ तमिलनाडु वाले एरिया में है। क्लियर है। अगली बात हम करेंगे, यहाँ जो कर्नाटक का तट है इसको हम बोलते हैं कन्नड़ तट। कर्नाटक का जो तट है उसको हम बोलेंगे कन्नड़ तट। और ये कन्नड़ तट जो है काजू सुपारी, कहवा, काली मिर्च, काजू सुपारी, कहवा और काली मिर्च उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा एरिया? ये कर्नाटक के आसपास का एरिया। क्लियर। इधर आ जाते हैं, ये केरल वाला तट है। केरल का जो तट है इसको बोलते हैं मालाबार तट। और ये जो मालाबार तट है ये रबड़, सिनकोना और नारियल, रबड़, सिनकोना और नारियल के उत्पादन में आगे है। ठीक है ना, रबड़, सिनकोना और नारियल के उत्पादन में कौन सा तट आगे है? तो ये मालाबार तट। और मालाबार तट है किसका? तो ये मालाबार तट है जो है आपका केरल का। ठीक, इधर आ जाते हैं, कोरोमंडल तट की अगर बात की जाए तो ये कोरोमंडल तट की सर्वाधिक चौड़ाई जो है, सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ पर है भाई? सर्वाधिक चौड़ाई ये है आपका तमिलनाडु में। किस वाले एरिया में है? तमिलनाडु में सर्वाधिक चौड़ाई देखने को मिलती है। ठीक, तमिलनाडु के ही जो है तट पर एक आपको बीच देखने को मिलता है। भारत का सबसे बड़ा बीच कौन सा है? सबसे लंबा बीच कौन सा है? तो ये है मरीना बीच। ये भारत का सबसे लंबा बीच माना जाता है। भारत का सबसे लंबा बीच। बीच का मतलब होता है समुद्री किनारा। ठीक है ना, छिछला समुद्र जहाँ पर होता है किनारे, उसको बोलते हैं बीच। तो सबसे लंबा बीच कौन सा माना गया है? मरीना बीच माना गया है। इसके ऊपर आ जाओगे आप तो ये आंध्र प्रदेश वाला जो तटीय मैदान है, आंध्र प्रदेश के तटीय मैदान को किस नाम से जानते हैं? तो आंध्र प्रदेश के तटीय मैदान को काकीनाडा मैदान के नाम से जानते हैं। इस बात को भी आप याद रखोगे। आंध्र प्रदेश का जो ये मैदान है किनारे किनारे, इसको किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं काकीनाडा मैदान के नाम से। किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। यहीं पर एक झील स्थित है जिसका नाम है कोलेरू झील। ठीक है ना, कौन सी झील है? कोलेरू झील जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसी मैदान के अंतर्गत। क्लियर। इसके बाद अगला उड़ीसा का मैदान। उड़ीसा का मैदान क्या कहलाता है? उत्कल मैदान कहलाता है। उत्कल मैदान कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर भी एक बीच देखने को मिलता है, ये अति महत्वपूर्ण है। ये दोनों बीच भाई ये अति महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखोगे। ठीक है, ये गोपालपुर सागर बीच है।
गोपालपुर सागर बीच कहाँ पड़ता है? तो ये उड़ीसा वाले तट में पड़ता है, उत्कल मैदान में पड़ता है। ठीक, यहीं पर एक झील है जो भारत की सबसे बड़ी झील है, चिल्का। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का। ये जो है भारत की सबसे बड़ी झील है, भारत की सबसे बड़ी झील। अगर आपसे सीधा सवाल पूछे कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आप बताएंगे कि चिल्का झील है। अब यहाँ ये नहीं बताना है कि खारे पानी की मीठे पानी की, चाहे जिस झील के मामले में देखा जाएगा सबसे बड़ी झील कौन सी आएगी? चिल्का झील आ जाएगी। खारे पानी की तो सबसे बड़ी झील है ये, भारत की सबसे बड़ी झील भी ये है। क्लियर बातें? तो ये भारत के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत आज हम लोगों ने जो है समुद्र तटीय मैदान के बारे में बात की। इसके बाद अगला जो चैप्टर आपका आएगा भारत की नदियाँ। यहाँ से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की शुरुआत हो जाती है, तो चलिए उस पर हम बात करेंगे भी। ठीक है ना, आप लोग वीडियो में इसमें बने रहिएगा। अगला जो चैप्टर आपका आएगा जो है वो कौन सा होगा? वो होगा भारत की नदियाँ। ठीक, तब तक इसको आप अच्छे से रिवीजन करिए, हम अगले चैप्टर पे पहुँचते हैं। ओके, थैंक यू सभी को।